आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्राचीन इतिहास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज़रूर कोई क्वेश्चंस एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। चलिए तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है ना, उत्खननकर्ता और किस ईस्वी में हुआ था, नदी, वर्तमान स्थिति, है ना, और प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रमुख स्थल, ठीक है ना, तो हड़प्पा, और ये दयाराम साहनी एवं मधुस्वरूप वत्स उत्खनन करता है ये, ठीक है ना। किस ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, तो वो 1921 में, ठीक है ना। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, ठीक है ना। वर्तमान स्थिति क्या है, पाकिस्तान का मंटगोमरी जिला, ठीक है ना, मंटगोमरी जिला। इसके बाद है, इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य के बारे में बात कर लेते हैं कि तावे का पैमाना, तावे की इक्का गाड़ी, तावा गलाने की भट्टी और अन्नागार, ठीक है ना, ये वहाँ से प्राप्त हुए थे महत्वपूर्ण साक्ष्य। इसके बाद मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, उत्खननकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी। कौन सी ईस्वी में खोज हुई इसकी, 1922 में। कौन सी नदी, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है ना। वर्तमान स्थिति क्या है, ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, ठीक है ना। यहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन से, स्नागार, अन्नागार, ठीक है ना, पुरोहित आवास, ठीक है ना। इसके बाद है सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति और सूती धागा प्राप्त हुआ था यहाँ से, ठीक है ना। इसके बाद है चन्हू दड़ो, ठीक है ना, तो इसके उत्खनन करता कौन है, गोपाल मजुमदार। कौन सी ईस्वी में प्राप्त हुआ ये, 1934 में, सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान स्थिति क्या है, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, ठीक है ना। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, मनका बनाने का कारखाना, दावत, ठीक है ना। इसके बाद काजल और कंघा, ठीक है ना। फिर आती है रंगपुर, तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव, ठीक है ना। और ईस्वी ये 1953 से लेके 54, ठीक है ना। नदी कौन सी, माधर नदी। वर्तमान स्थिति क्या है, गुजरात का काठियावाड़ जिला, ठीक है ना। चावल की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। फिर है रोपड़, तो यज्ञदत्त शर्मा इसके खोज करता है। कौन सी ईस्वी में, 1953-55 के बीच, ठीक है ना, सतलज नदी पर। फिर इसके बाद है पंजाब का रोपड़, ठीक है ना। वर्तमान में यहाँ कहाँ पर है, पंजाब का रोपड़ जिला में। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर है लूथल, तो रंगनाथ राव उत्खनन करता है। कौन सी सन में इसकी खोज हुई थी, 1955 से लेके 62 के बीच में, ठीक है ना। कौन सी नदी, भोगवा नदी। वर्तमान स्थिति क्या है, गुजरात का अहमदाबाद जिला, ठीक है ना। और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, गोदीवाड़ा, ठीक है ना, युगमत समाधान, ठीक है ना, रंगई के कुंड, हाथी दांत का पैमाना, ये सब साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है ना। इसके बाद है कुबदीजी, ये फजल अहमद उत्खनन करता है 1955 में, और सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज हुई। और वर्तमान स्थिति है सिंध प्रांत का खेरपुर स्थान, ठीक है ना। और प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य पत्थर के बड़ग्रे यहाँ से प्राप्त हुए थे। फिर इसके बाद है आलमगीरपुर, ये यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन करता है 1958 में, यह ईस्वी में यह
प्राप्त हुआ। और कौन सी नदी? हिंडन नदी, ठीक है ना। वर्तमान स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। यहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं सांप तथा रीछ की, ठीक है ना, मृग मूर्ति। इसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं BK थापर, ठीक है ना। 1961 में इसकी खोज हुई। कौन सी नदी? घाघर नदी पर, याद रखिएगा। वर्तमान स्थिति क्या है? राजस्थान का श्री गंगानगर जिला, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? जूते, खेत, अग्नि वेदियाँ, पक्की ईंटें, अलंकृत फर्श यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद है धोलावीरा। इसके प्राप्तकर्ता कौन है? JP जोशी। 1967-68 के बीच में इसकी खोज हुई। वो वर्तमान स्थिति है गुजरात का कच्छ जिला, ठीक है ना। प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं पालिसदार श्वेत पाषाणखंड, स्टेडियम, सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर, ठीक है ना। लंबा जलाशय यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद है बनावली। बनावली और उत्खननकर्ता प्रमुख स्थल क्या है? बनावली। और उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है ना। ये कब प्राप्त हुआ ये स्थान? 1973-74 के बीच में। कौन सी नदी? रंगोई नदी, ठीक है ना। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में ये कहाँ पर है? हरियाणा का हिसार जिला, ठीक है ना। और यहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य मिट्टी का खिलौना, हल, जौ और मातृ देवी की मृण मूर्ति, ठीक है ना। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ और तथ्यों के बारे में बात कर ली जाए, ठीक है ना। अच्छे से विस्तृत रूप से पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इससे डिटेल से पढ़ने में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होंगी। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की, ठीक है ना। इसके बाद हड़प्पा के पश्चात 1922, हड़प्पा कब प्राप्त हुआ था? 1921 में। फिर इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। किसने? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। कब? 1922 में। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्थल के बारे में, सन के बारे में, ठीक है ना, कब उसकी खुदाई हुई, कब वो प्राप्त हुआ, और खोजकर्ता के बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर है रेडियो कार्बन, ठीक है ना, की विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है, ठीक है ना। इसके बाद है सिंधु सभ्यता के अन्य नदी घाटियों तक विस्तृत स्वरूप का पता चलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक जाना जाता है, ठीक है ना। फिर हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल होने के कारण नामकरण का यह सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद है भारत में सर्वप्रथम सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो को मृतकों का किला भी कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में कि मृतकों का किला किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना का होना था,
ठीक है ना। एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली इस सभ्यता के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता थी। और हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था, ठीक है ना। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थे। क्या क्या? कृषि और पशुपालन के साथ साथ उद्योग भी थे, व्यापार भी था, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था, ठीक है ना। क्या था? कृषि। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी, ठीक है ना। कपास की खेती यहीं के निवासियों ने सबसे पहले की थी। फिर मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। माप तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः बड़िक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था। साथ ही पशुपति, ठीक है ना, लिंग, योनि, वृक्षों एवं पशुओं की भी पूजा की जाती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था और उसकी पूजा का प्रचलन था। इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है ना, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण करते थे, ठीक है ना, मोहरों का निर्माण करते थे, मूर्ति निर्माण करते थे, ठीक है ना, आदि कलाओं में प्रवीण थे। फिर मोहरें अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी होती थी। काय की? सेल खड़ी की। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई है। इस लेखन पद्धति को बुस्टोफेदम कहा जाता है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है ना, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलित थी, ठीक है ना, दफनाने की और जलाने की। मानव शास्त्रियों के अनुसार 4 जाति समूह होते थे। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन एवं अल्पाइन द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ था। मानव शास्त्रियों के अनुसार 4 जाति समूह प्रोटो ऑस्ट्रोलाड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन एवं अल्पाइन द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो ये थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने बात की सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।